बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफिस ही होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। आज हमारा जो टॉपिक ये है कि हमने आज कंसल्टेंट को डिस्कस करना है कि कंसल्टेंट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं और कंसल्टेंट को किस तरह हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हाईवे डिपार्टमेंट है तो रोड्स के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कंसल्टेंट को हायर करता है। फिर फिलहाल तो 5 करोड़ से ऊपर के जो काम होते हैं उस पर कंसल्टेंट को हायर करते हैं हाईवे डिपार्टमेंट में। और जो 5 करोड़ से नीचे वाले काम है वो खुद ही डिपार्टमेंट डील करता है। फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट को किस तरह हायर किया जाता है, उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो इसके टीआरस बनते हैं कि कंसल्टेंट को किस तरह हायर किया जाएगा। उसमें एक पी एंड डी के अंदर जो है एक तो चार्ट लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनका वो डायरेक्ट भी ऐड दे देते हैं कि जी ये कंपनीज हमारे पास 16 हैं या 10 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो उसका ऐड दे देते हैं कि ये अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें। ठीक है, जो उसके अंदर टेक्निकल के लिए। और दूसरी कैटेगरी ये होता है कि वो ई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इशू करते हैं और प्रॉपर प्री क्वालिफिकेशन करवाते हैं कि जो प्री क्वालिफिकेशन करते हैं उसके अंदर जो भी कंपनी जो है वो विन करेगी, उसमें प्री क्वालिफाई करेगी, वही फिर आगे टेक्निकल के अंदर आएगी। तो ये दो तरीके कार होते हैं। ईओआई के अंदर ये होता है कि वो डिपार्टमेंट ऐड देता है अखबार के अंदर, फिर उसके बाद कंसल्टेंट जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो जमा कराते हैं। ठीक है, उस डिपार्टमेंट को। उसके बाद उसके प्री क्वालिफिकेशन की जाती है कि ये उस कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रही है। जो उसके अंदर शार्ट लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको फिर वो जो है ना वो टेक्निकल जो है ना बुक्स जमा कराती हैं। उसके अंदर डिपार्टमेंट जो होता है, डिपार्टमेंट एससी ऑफिस की तरफ से जो है वो उनको जमा कराई जाती हैं बुक्स। उसमें वो टेक्निकली तौर पर मार्क्स लगाते हैं कंपनी के पीछे, उसके प्रोफाइल चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी उसने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उसके स्टाफ कैसा है, उसके में के जो है एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो उस बेस पे जो है ना वो उसके नंबरिंग करते हैं। टेक्निकल टेक्निकल के बाद जो होता है वो फाइनेंशियल जो है ना वो होता है, उसकी बिड ओपन होती है कि बिड ओपन होती है। उसके अंदर जो टेक्निकल है वो 30 नंबर जो है ना वो उसके अंदर कंसीडर होते हैं। बाकी 70% जो मार्क्स होते हैं वो फाइनेंशियल के होते हैं। उसके अंदर वो देखते हैं कि जो लोएस्ट रेट पे कंपनी आती है, ठीक है, लोएस्ट पे जो आती है उस वो विन कर जाती है। इसी तरह जो डायरेक्ट होता है वो ये होता है पीएनडी के अंदर शार्ट लिस्टेड कंपनीज हैं, वो उन्होंने लिस्ट रखी होती है कि हमारे पास ये शार्ट लिस्टेड है ऑलरेडी, जो रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज वो 10 या 16 होती जो भी हैं होती हैं। वो फिर उनको जो है ना कह देते हैं कि आप अपनी बुक्स जमा कराएं टेक्निकल के लिए। वो फिर जमा करा देते हैं। उसी तरह टेक्निकल मार्क्स लगते हैं उनके जो 100 में से 30% टेक्निकल होते हैं मार्क्स और 70% जो फाइनेंशियल होते हैं उनको देखा जाता है। फिर ये बुक्स जब जमा हो जाती है उसके बाद जो है ना बिड ओपन होती है। बिड ओपन होने में जिसके लोवेस्ट रेट पे आएंगे, टोटल जो अमाउंट जिसकी कम होगी, इनको पॉइंट्स के अंदर भी कम होगी, तो वो जो है प्रोजेक्ट विन कर जाती है। अब उसके अंदर कंसल्टेंट का काम क्या होता है, ये तो हमारा हो गया ना कंसल्टेंट जो है वो किस तरह प्रोजेक्ट विन करती है। फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये होता है कि कंसल्टेंट जो है वो जो प्रोजेक्ट विन करती है उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हाईवे डिपार्टमेंट ले लेते हैं, उसके प्रोजेक्ट हैं उसने विन किया है, तो उस पर जो काम की क्वालिटी क्वांटिटी को सुपरवाइज करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका प्रॉपर कंसल्टेंट का स्टाफ होता है जो आपका एग्रीमेंट, जब आप प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं फिर आपका एग्रीमेंट जो है वो होता है एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ। ठीक है, उसके जो आपकी एग्रीमेंट बुक होगी उसके अंदर मेंशन होगा आपका स्टाफ कि इस प्रोजेक्ट पे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने रोड्स हैं, उसकी लिस्ट होगी और इसके ऊपर जो आपने ये स्टाफ इतना रखना। फॉर एग्जांपल इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक रेजिडेंट इंजीनियर होगा एग्रीमेंट में और एक एयर असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर या मटीरियल इंजीनियर एमई, और उसके नीचे जो है फिर क्यूएस होते हैं क्वांटिटी सर्वेयर, और साथ जो है आपका साइट इंस्पेक्टर होता है, फिर सर्वेयर होता है, फिर लैब टेक्नीशियन होता है। इसी तरह जो है ना आपका स्टाफ प्रॉपर होता है। जो स्टाफ होता है उसको फिर साइट पे आपने डिप्यूट करना होता है, अपनी रेजिडेंसी को बनाना होता है। वहाँ पे रेजिडेंसी में इनका ऑफिस होना चाहिए आपका, वहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ता है आपको। फिर जो आपका स्टाफ होता है हर रोड के ऊपर आप प्रॉपर अपना स्टाफ भेजते हैं। एक रोड के ऊपर एक लैब टेक्नीशियन, सर्वेयर और साइट इंस्पेक्टर, ताकि वो जो इंस्पेक्टर का काम जो होता है वो साइट पे इंस्पेक्शन करना होता है क्वालिटी मटेरियल वगैरह को, और साथ सर्वेयर जो आपके
जो लेवल्स होते हैं आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर ब्रिज है उसके कोऑर्डिनेट वगैरह देखने होते हैं, अगर रोड है तो वहाँ पे लेवल वगैरह वो पड़ता है, उसका एनएसएल पड़ता है, पीजीएल पड़ता है। इसी तरह जो लैब टेक्नीशियन होता है उसका काम जो है वो होता है जी आपका जो लैब से रिलेटेड होता है। अब लैब की टेस्टिंग होती है, उसके दो मेथड होते हैं, एक एफडीटी फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता है जो कोर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से होता है और कोर कटर मेथड से होता है। तो वो चेक करता है। फिर उसके बाद मटेरियल इंजीनियर का काम होता है कि वो क्वालिटी जो मटेरियल है उसको चेक करे, टेस्टिंग को सुपरवाइज करे। उसके ऊपर फिर असिस्टेंट इंजीनियर होता है जो इन सारों को स्टाफ को डील करता है, साइट को देखता है, फिर वो रिपोर्ट करता है रेजिडेंट इंजीनियर को। रेजिडेंट इंजीनियर जो है उसकी कोऑर्डिनेशन एग्जेक्टिव इंजीनियर के साथ होती है। उस सारे प्रोजेक्ट की जो ब्रीफिंग है वो एग्जेक्टिव इंजीनियर को देता है। तो इस तरह प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाता है क्वालिटी क्वांटिटी वाइज। और साथ जो है वो कंसल्टेंट जो होती है वो पे मास्टर होती है, मीन के जो बिल होता है कॉन्ट्रैक्टर को पहले कंसल्टेंट को जमा करवाता है, कंसल्टेंट को सबमिट कराने के वेट करवाता है, सबमिट करवाता है, वेरीफाई होने के बाद फिर डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो फिर डिपार्टमेंट उनको पेमेंट करता है। तो ये प्रोसीजर होता है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट जो होता है उसके बगैर अगर डिपार्टमेंट ने हायर किया होगा कंसल्टेंट को तो फिर कंसल्टेंट ने जो चीज़ वेट करनी है, कंसल्टेंट ने जो क्वांटिटी वेरीफाई करनी है, कंसल्टेंट ने क्वांटिटी देनी है, क्वालिटी देनी है, वो कंसल्टेंट ने देनी है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी क्वांटिटी का। तो ये कंसल्टेंट के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने डिस्कस की हैं, और किस तरह प्रोजेक्ट विन करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट पर क्या होती हैं। ठीक है, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।